8 जजमेंट दिया हुआ है। अगर 27% से ओबीसी बीसी रिजर्वेशन बढ़ाना है तो पहले जनाभा की गिनती करो, उसके बाद आप रिजर्वेशन बढ़ा दो। 50% वर्टिकल रिजर्वेशन से अगर आगे जाना है तो बीसी ओबीसी जनता को गिनती करने के बाद ही करने के लिए पाबंदी लगाए सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ये वादा किया, हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है तो प्रदेश में हम बीसी ओबीसी का जनता गिनती करेंगे। केंद्र में सरकार बनाते ही पूरा ओबीसी बीसी का जनता गिनती कर वो हिसाब से हम रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए वादा किए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डर गए। जो आरएसएस का एक्चुअल आइडियोलॉजी जो शुरुआत की है 1925 में, आरएसएस डॉक्टर केशवराव बलिराम हेगडेवर 100 इयर्स में इस देश को हिंदू देश बनाने का और आज़ादी मिलने के बाद जो रिजर्वेशन दिया हुआ है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उसके बाद आरएसएस ने रिजर्वेशन हटाने का अमेंडमेंट कर लिए। 100 साल अभी 2025 पूरी होने वाले हैं। 100 साल के अंदर जो बात की है वो लागू करने के लिए आज कोशिश कर रहा है। इसीलिए इस देश जनता को जागरण होने का मौका आगे। एक खाली सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। इस देश लूटकर अदानी अंबानी को बांटने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। इस देश को और संविधान को बदलाने के लिए साजिश चल रहे। इसको रोकने का जिम्मेदारी हर नवयुवता के ऊपर है। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं याद दिलाने के लिए इन लोगों के सोच धारा कैसे है, ये लोग आगे क्या करने वाले हैं। आप सब लोग सोचकर इस देश में क्या होने वाले है पूरा सोचकर आप वोट दे दीजिए। पोलिंग परसेंट, कभी भी पोलिंग परसेंटेज कहीं कम हो रहा बोले तो सरकार के ऊपर नाराज है तो लोग पोलिंग परसेंटेज, क्योंकि भरोसा टूट गए सरकार के खिलाफ, अगर लोग कुछ बोलना है तो पोलिंग परसेंटेज में दिखता है। इसीलिए मेरे ख्याल से जहां सेकंड फेज ऑफ पोलिंग जो कम हुई उसके जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी अमित शाह उठाना है। भयम ఓటమి భయం నరేంద్ర మోడీ గారు భాషల మధ్య, మతాల మధ్య, ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టి తద్వారా రాజకీయ ప్రయోజనం పొందాలనే ప్రయత్నం చేస్తుండ్రు। ఈ దేశ ప్రజలు విఘ్నులు, తరతరాలుగా మన మధ్యలో ఉన్న సత్సంబంధాలు నరేంద్ర మోడీ గారు పెట్టే భయానికి లొంగరు। వచ్చే అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ పెట్టేటప్పుడు టోటల్గా మన ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ పెట్టినాం, జనరల్ బడ్జెట్లో అన్ని వివరాలు మీతో చర్చిస్తాం।